नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का चतुर्दशों अध्याय लेकर आई हूँ और उस अध्याय का नाम है मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण। ये तो पूर्व वाले वीडियो में कर दिए थे, लेकिन इसके पश्चात जो है वो पंचदशो अध्याय जो हमारा आज का एपिसोड में अध्ययन किया जाएगा। इस अध्याय का नाम है राजा बलि की स्वर्ग पर विजय। किस प्रकार से राजा बलि जो है वो स्वर्ग पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप लोगों ने इससे पूर्व देखा कि राजा बलि जो है वो देवासुर संग्राम में हार गए थे, इंद्र के द्वारा वो मारे गए थे, लेकिन पुनः जो दैत्यों के आचार्य हैं शुक्राचार्य, वो अपने संजीवनी विद्या से उनको वापस से जीवित कर दिए थे, जिससे प्रसन्न होके राजा बलि जो है वो उनकी सेवा में लग गया। और कितने अच्छे से वो सेवा करते हैं अपने गुरु जी का, चलिए हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। और जब गुरु जी सेवा के उपरांत जब वो प्रसन्न हो जाते हैं, अत्यधिक खुश हो जाते हैं, तब उन्हें जो है वो किस प्रकार का उपहार देते हैं, ये भी हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। तो राजा परीक्षित ने पूछा, क्या पूछा? भगवान श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं। श्री हरि तो स्वयं ही सबके स्वामी हैं। फिर उन्होंने दीनहीन की तरह राजा बलि से 3 गुना पृथ्वी, 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी? जब सर्वसमर्थ हैं भगवान हरि, तो उन्होंने राजा बलि से जो वो दीनहीन की भांति वो जो है वो पृथ्वी के 3 पग क्यों मांगी? तथा जो कुछ वे चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों? क्या वजह थी? मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल हो रहा है। मेरे हृदय में इस बात का बड़ा ही जो है वो इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुकता हो रही है मुझे, है ना, कि स्वयं परिपूर्ण यज्वेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराध का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव हुए? हम लोग यह जानना चाहते हैं। इस प्रकार का प्रश्न राजा परीक्षित ने किया। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं परीक्षित? जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी समाप्ति छीन ली, मतलब उनका सारा धन ऐश्वर्य सब कुछ छीन लिया, और जो इंद्र है वो राजा बलि को मार भी दिया और उनके प्राण भी ले लिए, है ना, मार दिया, मृत्यु हो भी गई उनकी, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। पहले ऐसा होता था कि आप जो है वो अपने विद्या से, आप इतना विद्या से युक्त हैं, इतना विद्या से धनवान हैं कि ऐसा होता था कि आचार्यों में इतनी शक्ति होती थी कि वो किसी को भी जीवित कर सकते थे, ये क्षमता होती थी, ऐसी विद्याएं थी, है ना। तो शुक्राचार्य ने उनको क्या किया? जीवित कर दिया। इस प्रकार इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया और वे तन मन से गुरु जी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। जब शुक्राचार्य जी बलि को जीवित कर दिए, तब बलि जो है वो अपना सर्वस्व, जो कुछ भी बचा हुआ था, वो सारा उनके चरणों में अर्पित कर दिया और उनके साथ रहकर सभी भृगुवंशियों आचार्यों को वो जो है वो सेवा करने लग गए। कौन? राजा बलि। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक किया। अब जो भृगुवंशी ब्राह्मणों का जब वो सेवा करने लगे, इससे वो बहुत प्रभावशाली हो गए, वो बहुत ही मतलब प्रसन्न हो गए। सारे भृगुवंशी ब्राह्मण प्रसन्न होने के पश्चात जो है वो उनको वरदान के रूप में क्या दिए? तो स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजीत नामक यज्ञ करवाया। समझ रहे हैं ना। अगर पहले के समय में ऐसा होता था कि आपको संपूर्ण क्षेत्रों को जीतना है, स्वर्ग पाताल पृथ्वी सबको को जीतना है, तो ये विश्वजीत नामक यज्ञ करवाया जाता था और राजा बलि जो है वो इसी यज्ञ को किए
और ये यज्ञ किन्होंने करवाया? तो सभी भृगुवंशी जो ब्राह्मण लोग थे उन लोगों ने करवाया। यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जो हविष्य सामग्री थी, जो हवन सामग्री थी, हवन पदार्थ था, उनके द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई तब यज्ञ कुंड में से सोने की चद्दर से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। साथ ही जब वो यज्ञ कर रहे थे, विश्वजीत नामक यज्ञ, उस हवन कुंड से, उस यज्ञ कुंड से एक बहुत ही सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़े के जैसा हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। सब कुछ यज्ञ कुंड से ही निकल रहा है। साथ ही सोने के पत्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली ना होने वाले 2 अक्षय तरकस, है ना, 2 अक्षय तरकस, मतलब तरकस यानी जो पीछे जिसमें बाण रखा जाता है ना, उसको बोलते हैं। वो कभी भी जब भी आप युद्ध कीजिएगा तो वो तरकस में कभी भी आपका तीर जो है वो खाली नहीं होगा। ऐसा मतलब कि 2 तरकस उस यज्ञ कुंड से निकला। और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। कवच यानी कि जब आप युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं उस समय आपको बॉडी को पूरी तरह से ढकने के लिए कवच की आवश्यकता होती है, तो वो कवच भी जो है वो प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुम्हलाते न थे, तथा शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्ति वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों पर गिरकर उनके चरणों पर नमस्कार करके फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हो गए। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष, तलवार, तरकश आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादा की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली, तब उनकी बड़ी शोभा हुई। सारा सामग्री जितने भी उस यज्ञ कुंड से निकले थे वो सारा अपने में वो धारण कर लिए, तो वो बहुत ही मतलब शोभायुक्त मतलब की प्रतीत हो रहे थे। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद और कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। राजा जिस प्रकार से एक क्षत्रिय राजा युद्ध करने जा रहा होता है वो किस प्रकार से सुसज्जित रहता है आप लोगों ने देखा होगा, ठीक वैसे ही राजा बलि जो है वो शोभायमान हो रहे थे। उनके कारण रथ पर बैठे हुए वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। किनके कारण? उस कुंडल और बाजूबंद के कारण। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर हो लिए थे। ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नेत्रों से समस्त दिशाओं को, क्षितिज को भस्म कर डालेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी आसुरी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया तथा आकाश और अंतरिक्ष को कपाते हुए सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई कर दी। कौन? राजा बलि और उनके साथ जो सेनापति लोग थे वो सभी। देवताओं की आराधना अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदन वन आदि उद्यान और उपवन हैं, है ना। देवताओं की जो राजधानी अमरावती थी उसमें बड़े बड़े सुंदर नंदन वन थे और उद्यान और उपवन थे, और उन उद्यानों और उपवनों में पक्षियों के जोड़े चहकते रहते थे। मधुलोभी भौरे मतवाले होकर गुनगुनाया करते थे। लाल लाल नए नए पत्तों, फलों और पुष्पों से कल्प वृक्षों की शाखाएं लदी रहती थी। वहाँ के सरोवरों में हंस, सारस, चकवे और बत्तखों की भीड़ लगी रहती थी। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ा किया करती थीं। ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा था।
उसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा बना हुआ था, जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटारियां बनी हुई थी। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हुए हैं और स्फटिक मणि के गोपुर हैं, मतलब नगर की बाहरी फाटक जो है वो स्फटिक मणि से बना हुआ है। उसमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग हैं, है ना। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उस पुरी का निर्माण कराया था। अब स्वयं भगवान ने ही उस पुरी का निर्माण कराया है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो पुरी जो है वो कितना भव्य होगा, कितना विशाल होगा, कितना सुदृढ़ होगा, वो कितना सुंदर लग रहा होगा देखने में। आप सोच सकते हैं, आप आजकल के दुनिया में 5 स्टार होटल जाते हैं तो आपको लगता होगा कोई जन्नत में पहुंच गए हैं। ठीक वैसा ही कुछ अमरावती था, है ना। सभा के स्थान, खेल के चबूतरे और रथ चलने के बड़े बड़े मार्गों से वह शोभायमान है। 10 करोड़ विमान उसमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं और मणियों के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरे और मूंगे की वेदियां बनी हुई है। वहाँ की स्त्रियां सदा सर्वदा 16 वर्ष के जैसा दिखती थीं। उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता था। जो उस महल जो था, जो इंद्रपुरी था, वहाँ के बारे में थोड़ा वर्णन किया जा रहा है कि वहाँ की स्त्रियां जो है वो ऐसा लगती थी कि इनका 16 वर्ष ही हो रहा है, जबकि वो काफ़ी दिनों से वहाँ पे निवास कर रही है। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो 16 वर्ष वाली ही सारी युवतियाँ हैं और उनके जो सौंदर्य थे, उनका जो यौवनावस्था था वो काफ़ी मतलब पूर्ण रूप से स्थिर था। वो हम लोग तो मनुष्य का जीवन में क्या है कि प्रत्येक क्षण जो है वो हमारा शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ की स्त्रियों के साथ, वहाँ की देवांगनाओं के साथ ऐसी स्थिति नहीं थी। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार दैदीप्यमान हो रही थी जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि होता है। देवांगनाओं के जुड़े से गिरे हुए नवीन सुगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर वहाँ के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती थी। जो देवांगनाएं अपने जूड़ा में जो पुष्प लगाई हुई रहती थी, वो पुष्पों के सुगंध से जो है वो वहाँ का राजमार्ग जो है वो वहाँ का मार्ग में मंद मंद हवा चली करती थी, सुगंधित हवा चला करती थी। सुनहली खिड़कियों में से अगर की सुगंध से युक्त सफ़ेद धुआं निकल निकल कर वहाँ के मार्गों को ढक दिया करता था। उसी मार्ग से देवांगनाएं आती जाती रहती हैं। स्थान स्थान पर मोतियों की झालरों से सजाए हुए चंदोवे तने रहते थे। सोने की मणिमयी पताकाएं फहराती रहती हैं। छज्जों पर अनेकों झाड़ियाँ लहराती रहती हैं। मोर, कबूतर और भौरे कलगान करते रहते हैं। मोर, कबूतर और भौरे जो है वो हमेशा कलगान किया करती है, हमेशा गुटरगू किया करती थी। भौरे भिंग किया करता था। देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहाँ सदा ही मंगल छाया रहता था। मृदंग, शंख, नगारे, ढोल, वीणा, वंशी, मंजीरे और रिष्टियाँ बजती रहती थी। गंधर्व बाजों के साथ गाया करते थे और अप्सराएं नाचा करती हैं। इनसे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती हैं मानो उसने अपनी छटा से छटा की अधिष्ठात्री देवी जी को भी जीत लिया हो। उसी पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी नहीं जा सकते। इस प्रकार के व्यक्ति जो है वो वहाँ पे आपको कभी भी नहीं दिखाई देगा। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य जी के दिए हुए शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी कर लिया है, अतः सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले। कौन बोले? इंद्र ने बोले। किनसे बोले? तो देवताओं के जो गुरु बृहस्पति थे उनसे बोले। क्या बोले कि भगवान,
मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। जो हमारे पुराने जो शत्रु हैं बलि, वो इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी करके हमारे महल में प्रवेश करने वाला है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी बढ़ती हो गई है। क्या कारण रहा है इनकी शक्ति बढ़ने का, वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं देखता हूँ कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता है। वे प्रलय की आग के समान बढ़ गए हैं और जान पड़ता है मुख से इस विश्व को पी जाएंगे। ऐसा जान पड़ता है जैसे मुख से जो है वो इस संपूर्ण विश्व को ही पी जाएंगे, ख़त्म कर डालेंगे और जीभ से 10 दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा उनका उग्र जो है वो मुखमंडल दिख रहा है। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का जिसे किस प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता, क्या कारण है। इतना जो उनका शक्ति बढ़ गया है जिसको किसी प्रकार से दबाया नहीं जा सकता है, इसका क्या वजह है कि उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई है। इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहाँ से आ गया है कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, क्या कहा, अब गुरु तो गुरु हैं, उनको सब कुछ मालूम होता है ना। वो कहें, क्या कहें, इंद्र मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मवादी भृगु वंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा और कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी नहीं ठहर सकता है। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार परिकर के साथ वो नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे स्वेच्छानुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावती पुरी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोकों को जीत लिया। और उसकी इच्छा थी बलि की, वो पूर्ण हो गया है। जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगु वंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृत्य सा मानने लगे। इस प्रकार से बलि जो है वो पूर्ण रूप से शक्ति युक्त हो चुका था और वो तीनों लोकों को जीत चुका था और अपने प्रकाश से 10 दिशाओं को, चहु दिशाओं को शोभायमान कर रहा था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों का सम्मान करने से, आदर करने से, उनकी सेवा करने से किस प्रकार से आपकी यश की कीर्ति फैलती है ना। चलिए ये अध्याय जो है वो यहीं समाप्त हो गया। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।